नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जस्ट फिजिक्स एग्जाम के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, तो जो लोग भी अपना जस्ट फिजिक्स 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको लास्ट मोमेंट में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम को इस बचे हुए टाइम में प्रिपेयर करके क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आपको अपने एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करने वाली है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसी हमेशा वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम अपने एग्ज़ाम की बात करें तो ये जो आपका जस्ट फिजिक्स का एग्ज़ाम होता है, मोस्टली अभी तक ऐसा ही हुआ है कि ये फरवरी लास्ट तक जाते जाते हमेशा हो जाया करता था। ठीक है, जैसे कि आपका अपने फरवरी के सेकेंड वीक में जैम का एग्ज़ाम होता था, उसके बाद थर्ड वीक फोर्थ वीक लास्ट तक जाते जाते ये आपका जस्ट फिजिक्स का एग्ज़ाम हो जाया करता था। ठीक है, लेकिन इस बार कुछ कारणों की वजह से इस एग्ज़ाम में लेट हुआ था। पहले तो आपको बोला गया था कि ये जो आपका एग्ज़ाम है अपना अप्रैल में होगा, लेकिन फिर उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया। फिर बाद में बोला गया कि अब आपका जो एग्ज़ाम है अपना जो जून है उसमें होगा। ठीक है, लेकिन अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आ चुका है, तो अब तो फाइनल ही है, अब कोई चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक है, तो जो लोग भी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो उनके पास तो प्रॉपर टाइम था, उन्होंने बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर लिया है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लास्ट मोमेंट में ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि अपना जो एग्ज़ाम है काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, अपनी जो एग्जाम में जो अपने मार्क्स हैं वो काफी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस यहाँ पे अपने सिलेबस के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम है जस्ट फिजिक्स का जो एग्जाम है, इसका सिलेबस उतना लेंदी नहीं है। ठीक है, हमारे जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से कम है अगर हम अपने CSIR नेट फिजिकल साइंस, गेट फिजिकल साइंस के कंपैरिजन में बात करें तो। ठीक है, तो इसमें टॉपिक्स कम है, अपना सब्जेक्ट भी कम है, लेकिन जो भी है यहाँ पे ज़्यादा बेसिक नहीं है, एकदम आपका एडवांस लेवल है गाइस। ठीक है, आपके जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं, जो क्वेश्चंस यूज होते हैं, हमारे एडवांस BSc लेवल आप उसको बोल सकते हैं। BSc लेवल तो है, लेकिन उसमें भी जो आपका एडवांस होता है वो सब आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपना सिलेबस यहाँ पे बढ़िया से पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे टॉपिक्स यहाँ पे अपने देखने को मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे हर सब्जेक्ट में कवर करने हैं, कितने आपके यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट हैं, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ ही साथ हमें अपने एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी पता होना चाहिए, इसके हमारे एग्जाम में टोटल कितने जो पेपर है उसमें कितने पार्ट्स होंगे, टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, हमारा जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, पिछले कुछ सालों में हमारी कट ऑफ क्या रह रही है अगर हम फिजिक्स की बात करें तो। ठीक है, तो ये अपने एग्जाम से रिलेटेड हमें सब कुछ पता होना चाहिए, तभी हम एग्जाम को बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमें अपना सबसे पहले सिलेबस देखना है, एग्जाम पैटर्न देखना है, हमारी जो मार्किंग स्कीम है वो देखनी है कि हर क्वेश्चन के कितने नेगेटिव मार्किंग है, कितने मार्क्स कट रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के सही होने पे कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है गाइस, अगर हमें अपना सिलेबस पता चल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम वहाँ पे एक स्टडी प्लान क्रिएट करेंगे कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, इस टॉपिक को कितना टाइम देना है। ठीक है, हर टॉपिक को प्रॉपर किस तरीके से फॉलो करना है, जिससे कि हमारा जो सिलेबस है इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अपने स्टडी प्लान की बात करें ना गाइस, तो कम से कम आपको इस टाइम पे 7 to 8 आवर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है तो आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा, जिससे कि आप अगर बेसिक से भी शुरू करते हैं तो अभी भी 7-8 घंटे दे के बढ़िया से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और आपकी जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और उस कट ऑफ में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप इतना भी अगर देते हैं, अभी से एकदम शुरू से भी शुरू करते हैं तो काफी टाइम है, आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्हीं के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जो लोग पहले से बेसिक्स जानते हैं, थोड़ा बहुत फिजिक्स में पहले से ही है। ठीक है ना, मतलब कि उनका जो MSc फिजिक्स का सिलेबस है, अपना BSc फिजिक्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत गो थ्रू है, थोड़ा बहुत उनको आता है, तो ये उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर आप पहले से कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर किसी काम का नहीं है, आप रहने ही दीजिए। ठीक है ना, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि
अभी जो बचा टाइम है इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ बेसिक सीखेंगे तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपका टाइम है इसको आप यूटिलाइज कीजिए बढ़िया से, 7 से 8 घंटे प्रिपेयर करिए, जिसमें कि आप अपना जो थियरी है वो पढ़िए, जो अपने कॉन्सेप्ट है उनको पढ़िए, जो आपके फॉर्मूलाज हैं उनको पढ़िए, जो आपके शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा आपको, जिससे कि हमारे जो क्वेश्चन है काफ़ी कम टाइम में हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हर टॉपिक को रिविजन के लिए भी थोड़ा सा 2-3 घंटा टाइम देना है, तो मतलब 4-5 घंटे पहले आप पढ़िए, उसके बाद 2-3 घंटा रिविजन में भी आप अपना टाइम दीजिए, जिससे कि काफ़ी फायदा होगा गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हमें प्रॉपर जो स्टडी प्लान है वो फोकस करना पड़ेगा, वो क्रिएट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे जो भी सिलेबस है, जो भी हमने अपना जो स्टडी प्लान क्रिएट किया है, अब हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके फंडामेंटल्स हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सिलेबस है उतना लेंदी नहीं है, जैसा कि हमने बोला हमें यहाँ पे जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो बीएससी से रिलेटेड भी होंगे और आपके एमएससी से भी रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो बीएससी वाले जो टॉपिक्स हैं वो बेसिक नहीं होने वाले हैं, वो आपके एडवांस होने वाले हैं गाइस। तो आपके एडवांस ग्रेजुएट लेवल के यहाँ पे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, थोड़े से जो कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे एकदम एडवांस लेवल के पूछे जाएंगे, उतना आसान नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक बार आप आइडिया लगा लीजिए, पेपर देख के आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कितने डिफिकल्ट आते हैं, तो थोड़ा सा फंडामेंटल हमें आना चाहिए, उसके बाद उसको हम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, जिससे कि हमें काफी फायदा होगा गाइस। ठीक है, तो अगर आप अपना सिलेबस देखना चाहते हैं, बढ़िया से समझना चाहते हैं टॉपिक्स को, तो सबसे पहले अपने फंडामेंटल पे फोकस कीजिए, उसके बाद ही आप अपने इस सिलेबस में आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फंडामेंटल्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि कभी कभार मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन आसान आते हैं तो हमें उसमें मदद मिल जाएगी गैस। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ध्यान दिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एडवांस क्वेश्चन है, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इन सबको साथ में कंबाइन करके भी पूछा जाता है, तो इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, हमारे पास जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको भी रेफर करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए मैथमेटिकल फिजिक्स का जो बुक होता है HK दास वाला हो जाता है, हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की जो बढ़िया वाली बुक्स हो जाती हैं, हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो बढ़िया वाली बुक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए आप अगर एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो आप बड़े बड़े जो इंडियन ऑथर्स हैं उनकी भी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बढ़िया एकदम अंग्रेजी समझने में एकदम सक्षम है, बढ़िया लैंग्वेज में अगर आप समझ जाते हैं, तो आप फॉरेन राइटर्स की भी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज आपकी इंग्लिश अगर कमजोर होती है तो कुछ जो फॉरेन लैंग्वेज की जो बुक्स होती है, फॉरेन ऑथर्स की जो बुक होती हैं, वो हम समझ नहीं पाएंगे गाइस, वो उनका जो एक लिखने का तरीका होता है वो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपकी थोड़ी सी एक तरह से इंग्लिश बढ़िया हो तभी आप फॉरेन राइटर्स की तरफ जाइएगा, अदरवाइज बढ़िया से बढ़िया इंडियन ऑथर्स की बुक है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, हमारे जो भी इंडियन ऑथर्स की बुक्स हैं वहां पे आप हर टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो भी उनके कॉन्सेप्ट हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जो आपके वहाँ पे अपने थियोरी पोर्शंस हैं, सब कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे आपका सारा कॉन्सेप्ट हो जाता है, सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं, सारे जो एप्लीकेशंस हो जाते हैं, फिर वहाँ से आप अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस के साथ भी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलती है, जो आपकी एक्सरसाइज है वो देखने को मिलती है। तो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना ज़रूरी है, ये हमारे लिए बेहतर रहेगा हमारी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, हमारे पास कुछ इफेक्टिव स्टडी मेथड्स हैं जिसको कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आराम हो जाएगा प्रिपरेशन करने में। ठीक है, जो हम अभी तक आपको बता चुके हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसी सीरीज में आपको ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि अगर हम अपना स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, अपने फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अपने एप्लीकेशंस पे को मतलब एप्लीकेशंस को अगर ध्यान देंगे तो हम इस लेवल पे पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, नोट्स भी हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं नोट्स भी आपको बनाना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो वहाँ पे उस टाइम पे आप रिवीजन कर सकते हैं, जो भी आपके बढ़िया से जो चीज़ें फंस रही होंगी वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसकी पढ़ाई करते टाइम हमें अपना जो शॉर्ट नोट्स है वो भी बनाते रहना है, ये लास्ट मोमेंट में हमें काम आएगा, जो कि हम रिवीजन आराम से कर पाएंगे बहुत ही कम टाइम में। ठीक है,
उसके बाद हमें अपने जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो जो टॉपिक्स हम कवर करते जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो आपके सैंपल क्वेश्चंस है वो भी हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, इससे काफी फायदा होता है। अगर आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, फिर उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर उसके रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन से फॉर्मूलाज अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सब कुछ उस टॉपिक के बारे में पता चल जाता है। लेकिन अब उस टॉपिक से रिलेटेड आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, जिससे कि आपको वहां पे जिस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सैंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेहद जरूरी है, जिससे कि हमें आइडिया लग सकता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, आप अपने डाउट्स को भी ध्यान रखना है कि एकदम क्लियर करते हुए चलना है। जो भी चीजें आप पढ़ें, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं तो याद रहे कहीं पे भी कुछ डाउट्स हो तो वो आपका क्लियर होना चाहिए, उसको बाद के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, कोई चीज नहीं आ पा रही है, तो उसको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करके या फिर कोई वीडियो लेक्चर को फॉलो करके या फिर किसी एक तरह से कोचिंग को फॉलो करके जो अपने डाउट्स हैं, जो अपने सिलेबस है, आप उसको एक तरह से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउट्स का मतलब ये नहीं कि बस आप कोई चीज फंस रहे हैं तो बस तुरंत क्लियर कर लिया, नहीं, उस पर टाइम दीजिएगा। ठीक है, बस ये नहीं कि कोई भी हमें डाउट हो रहा है तो तुरंत हमने उसका सॉल्यूशन देखा, हो गया काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपने डाउट्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस गलत होते हैं एग्जाम में वो डाउट्स वाले ही पोर्शन से बिलोंग करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो डाउट्स पे ज्यादा टाइम देना है, थोड़ा सा उससे रिलेटेड और एडवांस जाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीजें आपको आ रही हैं वो तो आप अप्रोक्सीमेट सारे कर ही सकते हैं, लेकिन जिस पे आपको डाउट हो रहा है वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। तो थोड़ा सा डाउट्स पे फोकस करिए, हर चीज को डाउट्स को एकदम बढ़िया से सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, और डाउट्स आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, वही जैसा कि मैंने आपको बोला, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी ज्वाइन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी डाउट फीचर प्रोवाइड किए ही जाते हैं। तो ये सारी चीजें वहां से भी आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट जो एक तरह से इफेक्टिव स्टडी मेथड्स हैं, जी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप वो सारी चीजें कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने जो प्रीवियस पेपर से उसकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, हमें अपना जो प्रीवियस पेपर है उस पर भी ध्यान देना है, हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। हम ये ध्यान देते रहेंगे कि हमने जो भी ये टॉपिक पढ़ा है क्या उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है या फिर नहीं आया है, ये हम ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, आप अपना जो प्रीवियस पेपर है ना गाइस, इसके साथ ही साथ जैसे कि CSIR का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आपके सिलेबस से बिलोंग करता है। गेट फिजिक्स का भी जो आपका सिलेबस है, उसके जो प्रीवियस पेपर है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपके सिलेबस से बिलोंग करता है। ठीक है, जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है उन टॉपिक को ही बस वहां से उठाइए, CSIR से, गेट से, और उनके क्वेश्चंस के साथ भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस नहीं करना है, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपका टॉपिक है उसी से क्वेश्चंस उठाइए और उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हमारा CSIR का सिलेबस यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ना है, गेट फिजिक्स का भी सिलेबस पूरा नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए जो टॉपिक्स आपके सिलेबस से बिलोंग करते हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को ही हम फॉलो करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास प्रीवियस पेपर्स को भी सॉल्व करना बेहद जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अब अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, डाउट्स अपने क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट भी लास्ट मोमेंट पे अटेम्प्ट करने चाहिए गाइस। ठीक है ना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ाई किए हैं वो किस लेवल पे है। ठीक है, जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं क्या सच में आपको याद हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हैं, ये सब कुछ आप अपना जो मॉक टेस्ट है उससे आइडिया लगा सकते हैं, अपना जो टाइम है वो आप मैनेज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो एक तरीके से जो आपका मॉक टेस्ट है टाइम मैनेजमेंट के लिए भी दिया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हम अपना जो पेपर है, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते ही रह जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और हमारे जो पेपर है वो उसका टाइम खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए, अपना जो टाइम है वो मैनेज करने सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट आपके कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी हो सकता है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने आपके लिए भी जो आपका टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दिया है। अगर आप जस्ट फिजिक्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसकी जो फीस है गाइस वो आपकी 200 रुपये है। ठीक है, इसमें हम अपना जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है वो आपको दो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहे हैं,
और आपका जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है वो भी आपका 2 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जस्ट फिजिक्स 2025 के लिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहां पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप हमारे ऐप पे जाके भी दे सकते हैं और अपना जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। और जो भी आप अपने जो टेस्ट सीरीज जाके अटेम्प्ट करेंगे गाइस, अपना जैसे अटेम्प्ट कर देंगे तो उसका बाद में सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं कि आपने कहाँ पे गलती करी है, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आप कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपको हमारी टेस्ट सीरीज से भी पता चल जाएंगी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जो आपका लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, आप वहां पे डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हैं। एक डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है गाइस। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके एक बार डेमो भी दे सकते हैं, और डेमो जो आपका टेस्ट है वो हमारे ऐप पे ही अवेलेबल है, आप वहां से ही डेमो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप टेस्ट देते रहेंगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़िया से मैनेज होना आ जाएगा, वो आप बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा मॉक टेस्ट देना चाहिए, जो आपके सैंपल पेपर्स है वो सॉल्व करने चाहिए, जो आपके टेस्ट सीरीज है वो सॉल्व करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो आपकी काफी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, उम्मीद है आपको अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड सारी चीजें पता चल चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको अपने एग्जाम में इससे मदद मिलेगी गाइस। ठीक है, वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम और भी वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे लेके आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।